वेलकम बैक कहानी कुर्सी की में आज आप देख रहे हैं महाकुंभ से आ रही ये लाइव तस्वीरें। और इस वक्त स्नान के बाद जो गंगा पूजा का त्रिवेणी पूजा का विधान है वो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। और आपने ऐसे कई सारे आयोजन देखे होंगे। कर्म कांड में विश्वास रखने वाले नेता हैं और मतलब मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जो आपकी आस्था है उसमें विश्वास रखते हैं तो दूसरे को कभी कोई एतराज होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। ये तो हम इस देश में एक फ्रॉड सेकुलरिज्म लंबे समय से प्रैक्टिस करते रहे, जिसका भाई आप सेकुलर हो तो किसे बुरा लगेगा। आप सेकुलर मतलब अगर ये समझते हैं कि सबका सम्मान, और हिंदू धर्म सनातन धर्म या उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें तो वैज्ञानिकता का भी पुट है। उनकी सारी चीजों के साथ जीवन व्यवहार है, विज्ञान है, धर्म है, कैसे परिवार है, कैसे समाज है, और सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो धर्म जो आपको गलत करने से रोकता है, वो धर्म जो आपको जहां कहीं आप गलत करने की ओर बढ़ते हैं वहां आपको एक बार कहता है कि जरा रुक कर देखो। और तब अगर देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष भी अगर वो सब के सब ये करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि भैया राहुल जी और प्रियंका जी को भी आना चाहिए और यहां आकर संगम में डुबकी भी लगाइए, गंगा पूजा भी करिए, राजनीति आप अलग से करते रहिएगा। लेकिन मुश्किल होती है जब अयोध्या राम मंदिर लोगों को बुरा लगने लगता है, जब वहां जाते नहीं कहते हैं कि निमंत्रण मिला है लेकिन इस तरह से हम नहीं जाएंगे, और जहां नहीं मिलता कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। ऐसे में ये दृश्य हिंदू जनमानस के दिमाग में चिपकते हैं। लेकिन अमित शाह जी के लिए एक खास बात है, आपने बहुत चर्चा की कि वो कर्म कांड में भरोसा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, लेकिन वो कर्म प्रधान है। हाँ, कर्म प्रधान। मैं उनको राजनेता के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर कर्म प्रधान मानता हूं। उनकी प्रधानता कर्म में है। नहीं, हालांकि ये बहुत ज्यादातर लोगों को मुश्किल पैदा करते हैं उनके कर्म प्रधान। लोग जो हिंदू धर्म व्यवहार में, जीवन व्यवहार में भरोसा, वो कर्म प्रधान है, वो कर्म प्रधान होंगे, क्योंकि सबको पता है कि गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सब मैं हूं लेकिन फिर भी कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो सबसे ऊपर। कोई भी नेता राजनीति में तभी आगे बढ़ेगा जब वो कर्म प्रधान होगा। कोई भी राजनेता बिना कर्म का तो आगे बढ़ता नहीं, कर्म तो करना ही पड़ता है ना उसको। तो कर्म प्रधान राजनेता है अमित शाह, जैसे बाकी और नेता कर्म प्रधान है, और इसलिए आज राजनाथ सिंह भी कर्म प्रधान है, वो भी आज अपने कर्म से बढ़े। और दूसरे नेता भी अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्म प्रधान रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक दृश्य है, परिवार के साथ समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आज जय शाह भी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करे थे तो प्रियंका गांधी की हमने देखा है कि जब वो मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन कैंपेन करने गई थी तब उन्होंने वहां पर भी आरती की थी। बिल्कुल, महाकालेश्वर भी गई थी वो, नर्मदा घाट पे भी गई थी, और उन्होंने वो नाव यात्रा भी की थी वाराणसी से उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी नाव यात्रा, गंगा यात्रा। मैं वहीं था सर, उसकी चर्चा मत कीजिए। अब मैं बोल देता हूं क्योंकि इसके बीच में संदर्भ आपने जब नाव यात्रा शुरू की थी प्रयागराज से काशी के लिए, और थोड़ी देर में वो यात्रा टर्मिनेट हो गई क्योंकि न तो लोग मिले और पता नहीं किस समझदार आदमी ने वो यात्रा प्लान कराई। वो यात्रा मैंने कवर की थी चलेंगी, और उस वक्त आपको याद होगा कि वो प्रमोद तिवारी की बेटी और दूसरे लोग थे, तो मुझे लगता है कि वो तो बड़ा खराब था। आपने संदर्भ दो दिन जो है वो यात्रा कवर की मैंने, और उसके बाद तीसरे दिन ही यात्रा का शायद विसर्जन भी हो गया था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काशी में किया था, प्रयागराज में मैंने किया, और उसके बाद फिर जो आगे बढ़नी थी वो बढ़ नहीं पाई। एक बात जो आपने कहा ना कि अभी नर्मदा में आरती प्रियंका जी ने भी की थी, जब अमित शाह कोई हिंदू विधि विधान कर रहे होते हैं, जब योगी आदित्यनाथ कोई विधि विधान कर रहे होते हैं, जब नरेंद्र मोदी कर रहे होते हैं, या ऐसे नेता जिनके जीवन व्यवहार में सहज रूप से ये उपस्थित है, और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे होते हैं, जैसे कल मुझे अखिलेश यादव भी सहज लगे, उनके कोई असहजता मुझे नहीं दिखी, उसी तरह से सब कुछ करते दिखे। अब ठीक है, उनकी पार्टी के लोग दूसरी तरह सोचने लगते हैं, लेकिन ये जो दृश्य है ये भी कई बार लोगों के जनमानस में आता है कि हमारा जो नेता हो, जो हमारा नेतृत्व करता है, जिसको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो हमारे जैसा दिखना चाहिए। वो जो इस देश की संस्कृति है, इस देश की विरासत है, और इस बार की तो रिपब्लिक डे परेड की भी जो थीम थी वो विरासत भी और विकास भी, तो वो महाकुंभ में बहुत अच्छे से नजर आता है। उसका भी एक प्रमाण वहां दिखता है। विकास तो नो डाउट इसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरीके का आयोजन है, आलोचना करने वाले अपने छोटे कैमरा के साथ, हो सकता है मोबाइल के साथ, वहां पर जो कमियां ढूंढने के लिए निकले हैं, हो सकता है एक दो कमी उन्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वास्ट लेवल पर देखें, बिगर पिक्चर देखें, तो इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा आयोजन, कोई एक नेता अगर करा सके
और इतनी व्यवस्थाओं के साथ करा सके, तो अभी तक तो मैंने विजय जी नहीं देखा ना, अभी तक मैं जितना पढ़ रही हूँ मुझे उसमें कोई दिखाई दिया कि जहाँ इतने करोड़ों लोग पहुंच गए हों, जहाँ पर इतना वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो, ना कोई भगदड़ हो रही है, ना कोई गंदगी हो रही है। एक छोटा सा रिएक्शन। नहीं, बहुत बड़ा आयोजन है, मैं भी वहाँ रह कर आया हूँ। बड़ा आयोजन है, लाखों लोग वहाँ पर रोजाना आ रहे हैं, रोजाना डुबकी लगा रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। बड़ा आयोजन है और बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया। और सबसे खास बात रही कि सफाई जो है ना, अब पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में आप चले जाइए तो कोई गंदगी वहाँ पर नहीं होती। भीड़ की वजह से यातायात की व्यवस्था कई बार थोड़ी सी अव्यवस्थित होती है कि वहाँ पर इतना भीड़ है, कंट्रोल करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं वहाँ पर है। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, लेकिन कोई के पास शिकायत नहीं है। मगर उसके बाद भी बहुत सारे लोग यदि कोई आलोचना कर रहे हैं तो उसे भी हम पॉजिटिव तरीके से लें, बिटर तरीके से लें। आलोचना भी आपके सुधार का एक रास्ता बनाती है कि मान लीजिए कोई गड़बड़ हो रही है, कोई सुधार करना है। कुछ लोगों ने कहा ना कॉर्पोरेट इवेंट बना दिया। अब आप इसको कॉर्पोरेट इवेंट क्या कहेंगे, जहाँ पे दूर दराज के गाँव से लोग आ रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान करके जा रहे हैं, आप तो उन तक पहुँच भी नहीं पा रहे हो, इतने लोग आ रहे हैं। नहीं, कॉर्पोरेट इवेंट का एक बड़ा फायदा हुआ, यदि इसको आप कॉर्पोरेट इवेंट कह रहे हैं और ये सब हुआ कि कुंभ में तो सैकड़ों साल से कुंभ हो रहा है, लाखों लोग पहले भी जा रहे थे, लेकिन तब तक उसको एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से देख रहे थे रिलीजन में, कुंभ स्नान को हमारे यहाँ पर लोग। ये फैक्ट बात है। अब योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने और जो तमाम सरकारों ने जो इसका आयोजन किया, इसको अपलिफ्ट कर दिया है। इसमें बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, मोदी भी आ रहे हैं, अडानी भी आ रहे हैं, तो वो अपलिफ्ट हो गया। तो जो मिडिल क्लास नहीं जाता था, जो जिसे हर्षवर्धन जी सोकोल सेक्युलर बोलते हैं, वो भी अब वहां जाने में ना इतनी बार इन्होंने बोल दिया है। सूडो सेक्युलर तो दूसरी और कैटेगरी है, सेक्युलर जो सोकोल है वो जा भी रहे हैं और अपनी फोटो भी वहां पर डाल रहे हैं। नहीं तो पहले भी बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन इसकी चर्चा करना वो कम समझते थे, क्योंकि समझते थे कुंभ में डुबकी लगाना या नदी में स्नान करना हमारे यहाँ एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू होने का प्रतीक है। वो एक बड़ा बदलाव भी यहाँ पर आया पूरे हिंदू धर्म में, और केवल महाकुंभ में नहीं। आप वाराणसी को देखें, मैं तो वाराणसी मतलब 50 साल से 40 साल से जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी वही बदलाव है, वो उज्जैन में भी वही बदलाव है, वो मथुरा में भी वही बदलाव है कि अब लोगों में वो हिच खत्म हुई है। बिल्कुल, उसे मैं हिच कहूँगा या जो भी आप शब्द काम में लेना चाहें, कि वो थे लोग, अब वो जो अभी दिल्ली के जितने नेताओं से बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जी से भी मैंने पूछा कि भाई महाकुंभ आपके लिए क्या है, तो कह रहे हैं कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र, मैं चाहता हूँ इलेक्शन जैसे ये संपन्न हो तो मैं भी वहाँ जाके डुबकी लगाऊँ। आतिशी जी से पूछा कि आपके लिए क्या है महाकुंभ, तो कहते हैं आस्था का प्रतीक है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लेकिन जा सकते हैं ना, हिंदू होना कूल हो गया है। हाँ, कूल हो गया है, वही वाली बात, अपलिफ्ट हो गया। मुझे लगता है केजरीवाल के पास काफी समय था, सेट करना हो गया, हिंदू होना विश्व नागरिक की पहचान हो गया। हाँ, तो इसलिए ये सब कुछ ऐसे वो एक बड़ा यही सारे नेता हिंदू होने को, टीका लगाने को, भगवा पहनने को, रुद्राक्ष लपेटने को, भभूत लपेटने को हाथ से विनोद का विषय मानते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन है, ये जो समाज के मानस में परिवर्तन है, इसकी भी चर्चा खूब जमकर होनी चाहिए। ठीक बात है, अरविंद केजरीवाल जी भी गीता और रामायण का उदाहरण दे रहे हैं, चाहे जैसे नहीं, वो तब दे रहे हैं जब राम मंदिर बन गया तो चंपत राय जी के साथ फोटो भी खिंचा के आते हैं। हाँ। और उसके पहले उनकी पार्टी के संजय सिंह और वो झूठा आरोप लगाते हैं। तो दोनों का भी आपको अंतर समझना चाहिए, और ऐसे अवसरों पर भी उसकी चर्चा इसलिए करनी चाहिए कि दोबारा कोई धर्म पर प्रतिकूल टिप्पणी राजनीतिक वजहों से न करे। अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल करें। अभी कल मैंने देखा कि एक पार्टी की प्रवक्ता जो है वो भजन गा रही थी, और उन्होंने भी उसको पोस्ट किया हुआ है उस पर, तो अच्छी बात है, मतलब उसमें कोई आपत्ति, वो कूल हो गया। तो अब हर्ष जी तो डिजिटल दुनिया के वो है ना, बड़े वोटिंग तो 5 तारीख को पहले भी जा उनके पास सारे शब्द हैं। नहीं, लेकिन जो अभी मैं चर्चा सुन रही हूँ उसके आधार पर तो ये समझ में आ रहा है कि अभी 5 तारीख को जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन तो प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं संगम स्नान के लिए, और हो सकता है उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बाद ही जाएंगे। जब भी जाएंगे 5 के पहले ना उनका मन बनेगा ना समय मिलेगा उनको। नहीं, कई राजनीतिक मजबूरियां रहती है जो 5 के पहले जाना उन्हें अलाउ नहीं करेगी, 5 के बाद वो जाएंगे। समीर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री के केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने से वोट मिलता है, काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ को बेलपत्र और दूध अर्पण करने से मिलता है वोट, अगर गंगा में नहाने से वोट मिलता है, तो भैया ये सारे नेता क्यों नहीं ये सारे काम करते हैं? अगर मिलता है,
अगर जी। सिर्फ इसी से मिलता यदि है ये आपको- तो इनको भी वो काम करना यदि चलिए, ये एक आपको छोटे से औषधि ब्रेक मिल के गई लिए। है, अगर है ये भाई आपके सामने इलाज registered है, तो। इसको राजनीतिक इलाज माने तो फिर तो कर लीजिए सब लोग।